नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंगी मछली के पालन के बारे में, सिंगी मछली के कल्चर के बारे में। दोस्तों, सिंगी मछली का कल्चर क्यों करना चाहिए? सिंगी मछली का यदि आप कल्चर कर रहे हैं तो कितना खर्च आएगा और कितना मुनाफा हो सकता है? किस तरीके के तालाब को बनाने की ज़रूरत है? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत सिंगी मछली के पालन के दौरान आपको पड़ने वाली है? वो तालाब कैसा होगा जिसमें सिंगी मछली का पालन किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी गहराई कितनी होगी, सिंगी मछली के पालन में क्या उसे खिलाने के लिए जरूरत पड़ेगी और उसमें कितना खर्च होने वाला है, कितना समय लगेगा सिंगी मछली के पालन में, सिंगी मछली कितने आकार तक बड़ी हो सकती है। इन तमाम तरह के प्रश्नों के बारे में आज मैं बात करूंगा, इन तमाम मुद्दों के बारे में बात करूंगा और आपको एक क्लियर माइंडसेट दूंगा कि यदि आप सिंगी मछली का पालन करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कितना आप उम्मीद कर सकते हैं सिंगी मछली के पालन करने के दौरान में। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं सिंगी मछली की बात करूं तो यह मूल रूप से भारत में उत्पत्ति हुई मछली है। इसका ओरिजिन मूल रूप से भारत में ही है। ये भारत में तो कल्चर की ही जाती है। भारत के अलावा भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ भी बहुतायत में इसका कल्चर हो पाता है। हालांकि मांग तो इसकी पूरी विश्व में है, लेकिन बाकी देशों में इसका कल्चर संभव नहीं हो पाता है क्योंकि भारत का एनवायरनमेंट ऐसा है कि ये मछली यहीं ही विशेष तौर पर कल्चर की जा सकती है। इसलिए सिंगी का कल्चर भारत और इसके निकटवर्ती देशों में ही होता है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवांटेज है कि बाकी देश आपके कंपटीशन में नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे इस मछली के कल्चर के लिए उतने बेहतरीन एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है और भारत जैसे देश में इसका कल्चर बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। यदि मैं इसके कुछ लोकल नाम की बात करूं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को सिंगी नाम पता ना हो, तो यदि हम केरल या फिर दक्षिण भारतीय राज्यों में चले जाएं तो वहाँ इसे काडू और कारी नाम से भी जाना जाता है। वहीं यदि हम असम या सिक्किम जैसे राज्यों में चले जाएं तो इसे सिंगी के नाम से जाना जाता है। और वहीं यदि हम उत्तर भारतीय राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जगह में चले जाए तो इसे सिंघी के नाम से जाना जाता है। तो आपने जान लिया कि आखिर इसे किस किस नाम से जाना जाता है और लोकल में भारत में ये कहाँ कहाँ तक प्रजनन, इसका मतलब पालन किया जा सकता है। लगभग पूरे भारत में इसका पालन किया जाता है। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मछली की प्रजाति वही है। दूसरी खास बात यह है कि इस मछली की कोई हाइब्रिड प्रजाति अभी तक नहीं है। मतलब इस मछली की जो प्रजाति है वो केवल देसी सिंगी है। मतलब सिंगी केवल सिंगी, जिसकी कोई जैसे मगूर की हाइब्रिड मगूर है, जिसे हम थाई मगूर भी कहते हैं, लेकिन इसकी कोई हाइब्रिड प्रजाति है नहीं है। इसकी केवल एक ही प्रजाति है जो कि देसी मगूर है। इसलिए इसमें कोई प्रतिबंध जैसी चीज़ नहीं है। ये मछली पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि इसका पालन आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर सिंगी मछली का पालन किया क्यों जाए, क्या खासियत है इस मछली में। हम जैसे नॉर्मली कार्प मछली जैसे रोहू, कतला, मृगल का पालन करते हैं, अब उसे छोड़कर हम सिंगी का पालन क्यों करें, क्या खास है इस मछली में? तो सबसे पहली चीज़ होती है हाई वैल्यू फिश। ये इस मछली की कीमत बाजार में बहुत ज़्यादा होती है। यदि मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये अमूमन 300 रुपये से 800 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकती है। आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल जो कार्प मछलियाँ होती हैं वो 150 से 200 रुपये किलो अधिकतम उनका प्राइस होता है, लेकिन इसका अधिकतम प्राइस 800 से 900 रुपये किलो तक हो सकता है। और कम से कम ये 300 रुपये से कम से किलो तो कहीं भी नहीं बिकती होगी। हो सकता है कि राज्यों के आधार पर इसके प्राइस अलग अलग हो सकता है आसाम में इसका प्राइस अलग हो, केरल में अलग हो, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है इसलिए प्राइस में भी डाइवर्सिटी आ सकती है। लेकिन जो इसका प्राइस है वो 300 से 800 रुपये किलो के बीच में होता है। तो ये हाई वैल्यू फिश है। दूसरा कारण क्या होता है? लोअर मैनेजमेंट, मतलब कम से कम मैनेजमेंट करके भी आप इस मछली का पालन कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि ये मछली हाई टॉलरेंसी फिश होती है, मतलब इसकी सहनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन जब आप कार्प मछलियों को पालते हैं तो वाटर क्वालिटी का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी में अमोनिया नहीं बढ़ना चाहिए, डीओ नहीं घटना चाहिए, पीएच स्थिर होना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन चूंकि इस मछली में सहनशीलता अधिक होती है तो वाटर पैरामीटर यदि थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं तो इस मछली को एकदम से सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके इसी गुण के कारण इसकी हाई डेंसिटी में हम पालन कर पाते हैं। अमूमन नॉर्मल कार्प मछलियों से बहुत ज़्यादा संख्या में हम इसको पाल सकते हैं। यदि हम इसके अगले एडवांटेज की बात करें कि आखिर क्यों हमको इसका पालन करना चाहिए, तो वो है इसकी हाई डिमांड। यदि आप सिंगी मछली की मार्केट डिमांड देखेंगे तो सिंगी मछली की जितना उत्पादन देश के अंदर हो रहा है उसके कंपेयर में सिंगी मछली की मांग बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। इसलिए सिंगी मछली का जो उत्पादन करने वाले लोग होते हैं उन्हें कभी बिक्री की चिंता नहीं करनी होती है।
इसके अलावा और क्या चीज होती है, छोटे तालाबों में इसका कल्चर किया जा सकता है। अमूमन कार्प मछलियों को कल्चर करने के लिए कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट से बड़े तालाब होने चाहिए, लेकिन सिंगी मछली छोटे तालाबों में भी कल्चर की जा सकती है और हाई डेंसिटी में कल्चर की जा सकती है। तो ये तो वो तमाम गुण थे, वो तमाम बातें थी जिनको जानने के बाद आपके मन में भी आया होगा कि सिंगी मछली तो बहुत फायदे की मछली है, कल्चर भी आसान है, डिमांड भी हाई है, प्राइस भी हाई है। तो ये थी वो एडवांटेज या थे वो बातें जिसके कारण आपको सिंगी मछली का पालन करना चाहिए। अब आते हैं कि सिंगी मछली का यदि आप पालन करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की जरूरत होने वाली है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सिंगी मछली का सफल पालन करने के लिए। तो जो पहली चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है तालाब। तो यदि आप सिंगी मछली का पालन करना चाहते हैं तो तालाब आपका कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और ये तालाब 15,000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ में लगभग 44,000 स्क्वायर फीट होते हैं। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि 1 एकड़ का यदि 3 भागों में काट दिया जाए तो वो जो 3 भागों के काटने के बाद एक भाग आएगा, उस एक भाग से बड़ा तालाब नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी स्थिति में 15,000 स्क्वायर फीट से, या आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ले जा सकते हैं तो 20,000 स्क्वायर फीट। इससे बड़े तालाबों में मेरा कभी रिकमेंडेशन नहीं होता कि आप सिंगी मछली का उसमें पालन करें। हमेशा आप कोशिश करें कि बहुत बड़ा आकार का तालाब ना हो। अब बात करते हैं कि आपने तालाब तो बना लिया, लेकिन क्या कोई विशेष तरह के स्ट्रक्चर की, विशेष तरह की संरचना की जरूरत होती है तालाब में? जी हाँ, सिंगी मछली का यदि आप पालन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको जो सारे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, सारे पैरामीटर्स देने वाला हूँ, इस आधार पर दूंगा कि आप 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में यदि सिंगी मछली का पालन करते हैं तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। यदि आपका तालाब 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो उन चीजों का आप मल्टीप्लाई उस आकार से कर सकते हैं जो 1000 फीट से ज्यादा हो। जैसे 5000 स्क्वायर फीट की बात आपका तालाब है तो आप, मैं जो पैरामीटर्स आपको बताऊंगा, जो चीजें आपको बताऊंगा जो रिक्वायर्ड होंगी, फीड या बाकी चीजें, आप उसमें 5 का गुणा कर सकते हैं। यदि आप 10,000 स्क्वायर फीट है तो 1000 स्क्वायर फीट से 10 गुना बड़ा होगा, तो आप 10 का गुणा कर लीजिए तो आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी कि कितना आपको चीजें की जरूरत होगी। तो सबसे पहले यदि हम तालाब की बात करें तो तालाब अन्य तरह के तालाबों से थोड़ा अलग स्ट्रक्चर का होगा। जो सिंगी मछली के लिए आप मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का तालाब बना रहे हैं तो उस तालाब में लंबाई के अनुरूप ढाल होना जरूरी है। मतलब इसकी जो मैक्सिमम गहराई होती है तालाब की, आप 4 फीट रखिए, क्योंकि 3 फीट पानी आपको अधिकतम रखना है। 3 फीट से ज़्यादा आपको पानी इस तालाब में नहीं रखना है। लेकिन आपसे संरचना कैसी बनानी है, आप बाजू में तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ उसकी गहराई कम है, फिर दूसरे तरफ जाते हुए उसमें ढाल दे दी गई है और आखिरी में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया गया है। इससे होता क्या है, हार्वेस्टिंग में मदद मिलती है। हार्वेस्टिंग करते समय, क्योंकि ये सिंगी मछलियों की खासियत ये होती है कि ये बॉटम में रहने वाली मछली है, तली में रहने वाली मछली है, वो तली में रहकर खाना खाती है। तो जब भी आपको इसका हार्वेस्ट करना हो तो आप जाल चलाकर 100% हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको तालाब का पानी खाली करना होगा। अब यदि आपका तालाब 15,000 स्क्वायर फीट का है तो इस मछली को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये नीचे कीचड़ में घुस जाती है। ऐसे में यदि आपका तालाब ढाल में होगा और आखिरी में जाके गड्ढा आप बना देंगे तो जैसे जैसे आप तालाब के पानी को कम करेंगे तो पानी कम जैसे जैसे होता जाएगा तो आखिरी में ढाल की तरफ पानी ज़्यादा रहेगा और ऊपर कम होता जाएगा। तो पानी जिस तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा मछली उस तरफ भागेगी और आखिरी में जब उस गड्ढे में ही पानी बचेगा तो पूरी मछलियाँ भागकर उस गड्ढे के अंदर चली जाएंगी। तो एक छोटा सा एरिया, पूरे तालाब में मछलियाँ पकड़ना कठिन होता है। उस छोटे से गड्ढे से आप जब उसमें पूरी मछली आ जाएंगी तो उस गड्ढे का पानी निकाल दीजिए और उससे पूरी मछली आप पकड़ लीजिए। तो एक आदमी भी आसानी से मछलियों को कैच कर सकता है, वरना आपको इसमें कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाना पड़ जाता है मछलियों को पकड़वाने के लिए। तो ये तो हो गई तालाब का आकार। तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का तालाब होना चाहिए, उसमें स्लोप होना चाहिए। पानी जो आपका ऊपर वाला स्लोप का जो ऊपर वाला भाग है वहां से पानी की जो हाइट होनी चाहिए वो कम से कम 3 फीट होनी चाहिए और आप उसको आधा फीट या 1 फीट का ढाल रखिए और गड्ढे की हाइट, गड्ढे का आप ऊपर से नीचे तक जो उसकी गहराई है वो 5 फीट रख दीजिए। यानी जो पानी का बॉटम होगा, तालाब का बॉटम होगा, उससे गड्ढा जो होगा 1 फीट गहराई का होगा। तो इस तरीके का तालाब का आपको स्ट्रक्चर रख लेना है। अब सिंगी मछली के पालन पहले किस तरीके से आपको पॉन्ड की प्रिपरेशन करनी है, पॉन्ड को प्रॉपर तैयार कर लीजिए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें कोई एक्वेटिक वीड्स ना हो, क्योंकि जो सिंगी मछली होती है वो एक तरह की मांसाहारी मछली होती है और वो हाई प्रोटीन डाइट को लेना पसंद करती है। अब क्योंकि एक्वेटिक वीड्स आपके तालाब में होंगे तो वो किसी मतलब के नहीं होंगे और वो मछली को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार के जलीय खरपतवार आपके तालाब में ना हो। यदि वो हैं तो उन्हें पूरी तरीके से साफ कर दीजिए। अब आता है कि उसमें क्या चीज़ें डालनी होंगी। तो आपको डालना होगा उसमें गोबर की खाद और चूना। तो यदि आपका तालाब 1000 स्क्वायर फीट का है तो आपको उसमें लगभग 60 किलो गोबर की खाद डाल देनी है और उसमें आपको डाल देना है लगभग 5 से 10 किलो चूना। और इतना चूना डालने के बाद आप उसमें पानी भर दीजिए।
पानी भरने के आप लगभग 7 दिन के बाद सीड स्टॉक करेंगे। तो सवाल आता है कि कितने सीड आप तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। तो अमूमन 1000 फीट के तालाब में, 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में आप 800 से 900 सिंगी मछली के लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले या आकार के सीड स्टॉक कर सकते हैं। मतलब जिनका साइज फिंगरलिंग यानी उंगली के आकार का होता है, जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उसके आकार का हो, इतना आकार का आप मछलियां जिसकी नॉर्मली 5 से 7 सेंटीमीटर लंबाई होती है, उस मछलियों को आपको स्टॉक करना है तालाब में। अब आपने तालाब में स्टॉक कर दिया, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि ये मछली जो 2 तरह के तालाब के अंदर फीड नेचुरल तौर पे तैयार होते हैं। पहला होता है जू प्लैंक्टन, दूसरा होता है फाइटोप्लैंक्टन। ये मछली चूंकि मांसाहारी तो ये जू प्लैंक्टन को खाएगी, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन इसके किसी मतलब के नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि जब आप छोटे आकार की फिंगरलिंग आकार की मछलियों को इस तालाब में स्टॉक कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप थोड़ा बड़े आकार की जैसे 100 या 200 ग्राम की कुछ मात्रा में सिल्वर कार्प मछलियों को, या फिर अगर आपके तालाब में कुछ एक्वेटिक वीड्स हैं जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो आप कुछ मात्रा में ग्रास कार्प मछलियों को भी स्टॉक कर सकते हैं। चूंकि उनका आकार बड़ा होगा, हालांकि मछली भक्षी मछली है और दूसरी मछलियों को खाने का काम करती है, लेकिन चूंकि उन मछलियों का आकार बड़ा होगा तो वो तालाब में जो एक्वेटिक वीड्स हैं उनको साफ करती रहेंगी, जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको खाती रहेंगी, और जब तक ये मछली बड़ी होंगी, बाद में वो मछली अभी बड़ी हो जाएंगी, तो इन दोनों का कॉम्पिटिशन आपस में नहीं होने वाला है, ना एक दूसरे के ऊपर ये हमला करेंगी और तालाब का एनवायरमेंट ठीक रहेगा। तो यदि आपका 1000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो आप 10 से 20 10 सिल्वर कार्प और 10 ग्रास कार्प मछलियों को आप इस मछली के साथ में बड़े आकार की लगभग 100 से 200 ग्राम की मछलियों को आप तालाब में डाल दीजिए, तो तालाब का वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा ठीक रखेंगी। अब बात हो गई कि आपने स्टॉक कर दिया, आपने सीड डाल दिए, तालाब तैयार हो गया, अब मछली को खाने के लिए क्या देना है। तो यहाँ पे 2 तरह के फीड की मैं बात करूंगा। नेचुरल फीड पे आप हाई डेंसिटी में कभी भी मछलियों को नहीं रख सकते हैं, आपको आर्टिफिशियल फीड देना पड़ेगा। अब 2 तरह के फीड होंगे, एक होगा FFF यानी फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड। आप उसे खरीद कर ले आइए, शुरू में आप 1 mm का फीड देंगे साइज का, फिर आप उसको 2 mm साइज का फीड देंगे, और फिर जब मछली बड़ी होगी, थोड़ा 50 ग्राम तक पहुंचेगी, तो आप 3 mm का, और जैसे मछली 100 ग्राम तक पहुंचेगी तो आप उसे 4 mm साइज का फीड देना शुरू करेंगे। आप ध्यान रखिए कि उस फीड में हाई प्रोटीन होना चाहिए, यानी 30% एटलीस्ट प्रोटीन होना चाहिए। यदि आपके पास फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड खरीदने का पैसा नहीं है तो आप घर में भी फीड बना सकते हैं। क्या करेंगे घर में फीड बनाने के लिए? फिश मील, वो आपको बाजार में मिल जाएगा। आपको 25% फिश मील ले लेना है, उसमें आपको मस्टर्ड ऑयल केक 25% मिलाना है, राइस ब्रांड 25% मिला दीजिए, और सोयाबीन ब्रांड वो मिला दीजिए आप 5%, और थोड़ा सा जो गेहूं का आटा होता है वो भी आप 5 से 10% मिला सकते हैं, और इस तरीके से आपका फीड तैयार हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो इसमें विटामिन प्रीमिक्स भी मिला सकते हैं, लगभग 2 mg पर kg के हिसाब से, और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच साल्ट भी डाल सकते हैं, यानी नमक डाल सकते हैं 1 किलो फीड के हिसाब से। तो ये था वो फीड, इसको आपको बनाना है, ट्रे में रखना है और पानी के नीचे लटका देना है। मछली आएगी उसे खा लेगी। इस तरीके से आपका जो बचा हुआ खाना होगा पानी की तली में जाके जमेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, और मछली को अमोनिया नहीं बढ़ेगा, तो मछली को प्रॉब्लम भी कम होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो बड़ी खास है, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये मछली की टॉलरेंसी हाई है, जैसे मैंने शुरू में बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मछली के प्रति आपका रवैया लापरवाह हो जाए। यदि आप लापरवाही करते हैं तो इसके भुगतान आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि ये टॉलरेंसी तो है इसकी, लेकिन फिर भी आपको वाटर के पैरामीटर्स अच्छे बना के रखने होंगे। इस मछली में बीमारी कम लगती है, पर ऐसा नहीं कि बीमारी ना लगे, और बीमारी लगती है तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है, क्योंकि कई बार बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जिनको उतने जल्दी कवर नहीं किया जा सकता है जितने जल्दी वो मछलियों को इफेक्ट करती हो सकता है जब तक आप उसका ट्रीटमेंट करें तालाब के अंदर, तब तक पूरी मछलियाँ डेड हो जाएँ या मर जाएँ। अब वो सारी चीज़ें आप जान चुके हैं जो सिंगी मछली के पालन के बारे में ज़रूरी है, लेकिन अभी एक चीज़ और बच रही है, वो ये कि आपको फीड कितना देना है मछली को। आपको ये तो पता चल गया कि फीड क्या देना है, किस तरीके से देना है, लेकिन कितना देना है। तो शुरू में यदि आप 5 ग्राम की एक मछली को स्टॉक कर रहे हैं अपने तालाब में, जिसका एवरेज वेट 5 ग्राम है, तो आप उस मछली को 10% बॉडी वेट का फीड देंगे। जब वो मछली 10 ग्राम हो जाएगी तो आप 9% देंगे, जब वो मछली 15 ग्राम की हो जाएगी तो 8%, जब वो मछली 20 ग्राम की हो जाएगी तो आप उसको 7% देने लगेंगे, जब 25 से 30 ग्राम की हो जाएगी तो आप 6% देने लगेंगे। उसके बाद जब वो मछली 50 ग्राम की हो जाएगी, 30 से 50 ग्राम के बीच में, आप 5 से 5.5% बॉडी वेट का उसको खाने के लिए देंगे।
और 50 ग्राम से 100 ग्राम तक होने के लिए आप उसे 3% बॉडी वेट का फीड देंगे, और 100 ग्राम से जब मछली ऊपर हो जाएगी तो आप बॉडी वेट का केवल 2% देंगे। क्या होता है 2% का मतलब? जैसे आपकी मछली 100 ग्राम है तो एक मछली को आपको एक दिन में 2 ग्राम फीड देना है। फीड देने का टाइम क्या होना चाहिए? फीड देने का टाइम या तो आप अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह, बिल्कुल सुबह 6-7 बजे के पहले, 7 बजे के बाद तो आपको देनी नहीं, 7 बजे के पहले दे दीजिए, या तो आप शाम को 5 बजे के बाद दीजिए, क्योंकि इस मछली में थोड़ा सा निशाचरी गुण पाए जाते हैं। उससे क्या मतलब हुआ उसका कि ये मछली रात में ज़्यादा फीडिंग करती है, तो इसलिए आपको शाम के समय 5 बजे के बाद इसको फीड करना है। यदि आप सुबह देना चाहते तो आप सुबह इसको फीड दे दीजिए। तो 2 बार आपको दिन में इसको फीड कराना है। तो ये तो हो गई फीडिंग की जानकारी कि कितनी मात्रा में आपको फीड देना है। अब सवाल आता है कि इतना कुछ करने के बाद भाई कितने महीने तालाब में मछली को रखने, कितने महीने बाद ये तैयार हो जाएगी मार्केट में बेचने के लिए? तो अमूमन 6 से 8 महीने का समय होता है जब मछली मार्केटेबल साइज़ में आ जाती है। इसका मार्केटेबल साइज़ क्या होता है? 100 ग्राम से 200 ग्राम। 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में आप इस मछली को बाज़ार में बेच सकते हैं। तो यदि हम एक रेशियो देखें कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में 800 या 900 मछलियों को डालते हैं, संचित करते हैं, उसमें से कुछ मछलियों की डेथ हो जाती है, तो लगभग आप 600-650 मछलियाँ जो ऐसी होती हैं 100 ग्राम प्लस तक पहुँच पाती हैं, यदि आप प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ। और यदि आप 500 से 600 मछलियों को आप यदि 600-700 मछलियों को आप ले जाने में कामयाब हो जाते हैं 100 ग्राम प्लस, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 1000 स्क्वायर फीट में 100 किलो तक उत्पादन आप ले सकते हैं, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी जा सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 100 किलो तक तो आप ले सकते हैं प्रोडक्शन। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 300 रुपये से 800 रुपये किलो के हिसाब से मछलियाँ बिकती हैं। तो ऐसे में 1000 स्क्वायर फीट से आप 50,000, 40-50,000 से 1 लाख रुपये तक ले जा सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये रेशो, ये जो संख्या है वो देखने में जितनी आकर्षक लग रही है, इसके पालन करने में आपको उतनी ही ज़्यादा सावधानियाँ और उतना ही बेहतर नॉलेज चाहिए, वरना दूर के धोल सुहावने लगते हैं, ऐसा एक कहावत है। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सिंगी मछली पालन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यदि आप उसको प्रॉपर तरीके से समझकर नहीं कर रहे हैं तो आप लॉस में भी जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको वीडियो पसंद आई होगी? यदि आप इसी तरीके से मछली के बारे में और डिटेल से मछली पालन को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध रूप से हर चीज़ को जानना चाहते हैं, बड़े डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स है, जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड एडवांस फिश फार्मिंग का आपको नॉलेज मिलता है, प्लस प्राइम मेंबर से वीडियोस भी आपको अलग से मिलती हैं। इसमें दोस्तों आपको व्हाट्सएप कंसल्टेंसी की भी फैसिलिटी मिलती है। यानी आप मछली पालन शुरू कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज़ों की, यदि आपको टेक्निकल जो सहायता चाहिए होती है ना कि मछली पालन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट में वो चीज़ें पूछ भी सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं 0 to 1 कोर्स में। और यदि आप बहुत बड़े स्तर पर मछली पालन नहीं करना चाहते, छोटे स्तर पर मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप हमारा A to Z बेसिक फार्मिंग कोर्स ले सकते हैं, जो कि है नाम बेसिक, लेकिन वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मछली पालन करने के लिए आपको जानना जरूरी है। कैसे ले सकते हैं आप ये कोर्स? इस कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8815756881 पर संपर्क कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो वहाँ से आपको टेक्निकल हेल्प मिल जाएगी। कैसे होगा ये कोर्स? दोस्तों, ये कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन है, जो कि मछलीपालन.com के थ्रू आपको मिलेगा। और इस कोर्स को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने ही घर में रहते हुए अपनी टाइम के हिसाब से इस कोर्स को कर सकते हैं। मतलब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में रहकर इस कोर्स को कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन भी जरूर दबा दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।